भंडारी साहब नमस्कार। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। रास्ता ढूंढने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई यहाँ तो बचपन गुजरा है अपना, चप्पे चप्पे से वाकिफ है। भंडारी साहब आपने जो प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी ना, मैंने देख लिया है। बस वकील के पास जाना है, आपको सिग्नेचर करना है, बस सब फिट। आपने जो मुझ पर एहसान किया ना भंडारी साहब, ऐसा एहसान की बात क्या कर रहे हो तुम? अगर देख ही लिया है तो रुक तो सकते हो। क्यों क्यों रुकूं मैं? डू आई नो यू? पहले झूठा इल्जाम लगाते हो किसी पर, फिर उम्मीद करते हो तुमको देख के रुके वो। जाओ अपना काम करो यार। नितिन, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि इस इल्जाम में सच्चाई जरूर है। मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। गो एंड माइंड योर ओन बिजनेस। कौन है वे तू? भंडारी साहब पे हाथ कैसे लगाया? ये हमारा पर्सनल मामला है, तुम बीच में दखल मत दो। भंडारी साहब दोस्त है आपका? नो आई डोंट नो। क्या चलूंगा मैं इसे? क्या चलूंगा? पूरा दूंगा मैं। भंडारी साहब कैसे आदमी है ये? दीपक तुम इंसान तो घटिया हो ये मैं जानता था, लेकिन इतना गिर सकते हो इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। आओ राणा, आपने कैसे छोड़ दिया इसे? मासूम राणा लूंगा। हेलो दीदी, कैसी हो तुम? और मेरी गुड़िया कैसी है? कैसा लग रहा है माँ बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और बात बताऊं, मेरी नजर में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। क्यों भाई, ऐसा क्या किया मैंने? वो इसलिए क्योंकि आप 3-3 बच्चों की माँ हो। हाँ दीदी, अब मुझे एहसास हो रहा है कि उन 3 बच्चों को पालने और बड़ा करने में आपको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी होंगी। अब कहाँ, अब तुम्हें 2 औलादें और होनी है तब एहसास होगा भाई। ना बाबा ना, मैं वो भूल नहीं करने वाली। और वैसे भी आज के दौर में एक ही औलाद की जिम्मेदारी माँ बाप का पूरा वक्त ले लेती है। और फिर मुझे नितिन को भी तो वक्त देना है। उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए, आप तो जानती हैं दीदी। उसके बगैर तो मेरी जिंदगी खत्म ही हो जाती। उसने मेरी जिंदगी को सांसें दी हैं, उम्मीदें दी हैं। और फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है दीदी कि मैं उसको इतना प्यार दूं जिसका उसे हक है। सच प्रिया, नितिन आम इंसानों से कहीं ऊपर है, उसका हमेशा ख्याल रखना। और मेरी गुड़िया का भी। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। ओके, बाय बाय। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नितिन। तेरे आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'll kill you. किसी हादसे के होने का अंदेशा तो मुझे बहुत पहले से था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि अशोक ने खुराना के साथ हाथ मिला लिया है, तब से मेरा खौफ और बढ़ गया है। लेकिन इस बात की राहत भी है कि तुम अभी तक उन लोगों के साथ जुड़े हुए हो, और इस वजह से मुझे उनके इरादों के बारे में पता चलता रहता है, और मेरे जरिए रवि अंकल को। इसीलिए तो आया हूं तुम्हारे पास, अशोक के गलत इरादों से आगाह करने के लिए। रवि अंकल के पास हरीश गिडवानी की कोई फाइल है और अशोक उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो फाइल हरीश के लिए बहुत अहमियत रखती है और हरीश अशोक के लिए। अब समझा। अशोक हरीश गिडवानी की नजरों में अपनी अहमियत बनाना चाहता है, इसलिए वो ये फाइल हासिल करना चाहता है। वो भी हमें रवि अंकल को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। लगता है कोई घर पर नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा। मैं बाद में ट्राई करूंगा। मुझे बता, मुझे क्या करना होगा? अभी तुम ये पता चलाओ कि आखिर हरीश गिडवानी ये फाइल चाहता क्यों है, और जो यकीन अशोक को तुम पर है उसे बनाए रखो, ताकि हमें उनके इरादों के बारे में लगातार पता चलता रहे। तुम फिक्र मत करो, मैं रवि अंकल से कभी मिला तो नहीं, लेकिन उनके बारे में जानता हूं।
और उनकी बहुत इज्जत करता हूं। और दूसरी तरफ अशोक, जिसने मुझे धोखा दिया, उसके चेहरे से यह नकाब हटाकर उससे बदला लेना चाहता हूं। उससे दोस्ती का नाटक करके मुझे कोई दुख नहीं होगा। दुख होना भी नहीं चाहिए बॉबी, क्योंकि ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी होता है। उस दिन तो वो अशोक मेरे हाथों से बच गया जब वो आयशा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगली बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आयशा अब मेरी जिम्मेदारी है। और तुम्हारी इस जिम्मेदारी में मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस तरह तुम नैयर खानदान के एक किनारे से जुड़े हो, उसी तरह नैयर खानदान के दूसरे किनारे का एहसानमंद हूं मैं। नितिन और प्रिया भाभी, बहुत एहसान है उनके मुझ पर। बुरे वक्त में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। बेशक आज वो मुझे गलत समझते हैं, लेकिन आज भी मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। इतनी रात हो गई है, कहाँ हो तुम? हेलो मैडम, क्या ये नितिन भंडारी का नंबर है? जी हाँ, आप कौन? आप उनकी कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, आप कौन है? देखिए, मैं मेहता हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज फौरन चली आइए। हेलो। नर्स, मेरे पति कहाँ है? क्या नाम है उनका? नितिन भंडारी। सामने वाले 12 नंबर वार्ड में। यहाँ? थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरे पति नितिन, वो कैसे है? देखिए मैडम, आप प्लीज हिम्मत से काम लीजिए। आपके पति की स्थिति बहुत नाजुक है और उनके दोनों पांव बुरी तरह जख्मी हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। देखिए, अगर आप इस तरह से रोएंगी तो आपके पति की हालत पे बुरा असर पड़ेगा। आप खुद को काबू में रखिए, वरना मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे पाऊंगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। जी। आइए। मैडम प्लीज डॉक्टर, प्लीज मुझे यही रहने दीजिए इनके पास, प्लीज। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस आप दुआ कीजिए कि इनको 24 घंटे के अंदर होश आ जाए। आप आइए मेरे साथ। मैडम प्लीज रिलैक्स। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। You'll have to wait. Yeah. Relax. किसी गाड़ी ने इनको टक्कर मार दी थी और एक भले आदमी ने इन्हें वक्त पे पहुंचा दिया, वरना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती थी। गुड लक मैडम। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं निशा। तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ निशा। दीपक क्या हुआ? मुझे बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारा रंग भी उड़ा हुआ। दीपक मुझे बताओ क्या बात है? निशा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है।
मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। दीपक क्या किया तुमने? मुझे बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। दीपक बताओ तुमने क्या किया? निशा, मेरे हाथों खून हो गया। निशा, खून? निशा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल चीख चीख के कह रहा था कि बदला ले, बदला ले। उसके आदमी ने तुझे मारा है, बदला ले, उसे छोड़ना नहीं। और फिर गुस्से में आकर मेरी कुछ समझ में नहीं आया निशा, मैं बेकाबू हो गया था और मैंने उसे कुचल दिया। निशा, मैंने उसे कुचल दिया, नितिन को। तुमने नितिन को मारा? तुम ऐसा नहीं कर सकते दीपक। तुम नितिन को नहीं मार सकते। तुमने उसे नहीं, तुमने हमें मारा है। तुम्हारे हाथ नितिन के खून से रंगे हुए हैं। पुलिस तुम्हें पकड़ेगी और सजा मुझे और तुम्हारी बेटी को होगी। दीपक, ये तुमने क्या किया? दीपक, ये तुमने क्या किया? You are so selfish. कितनी खुदगर्ज हो तुम। जब खुद तुम अपराध के रास्ते पर चल रही थी तो क्या हुआ था? हाँ? खुद जब तुमने नितिन की बीवी को जहर देने की कोशिश की थी, उस वक्त तुम इंतकाम की आग में जल रही थी कि नहीं? आज ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है निशा, आज ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। और ये तुम्हारा जहर जो गुनाह बनकर मेरे जहन से निकल रहा है। ये तुम्हारी नफरत है, तुम्हारी नफरत, जो आज मेरे हाथों से इन हाथों से नितिन की मौत हुई है। लेकिन मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की कि मेरे और प्रिया के बीच में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी तुमने मेरी। और आज ये सब कुछ मेरे हाथों हो गया। ये सब कुछ मेरे इन हाथों से हो गया और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो दीपक। ये मेरी भूल का नतीजा है। आज मेरी गलती मेरे सामने आ रही है। मुझे माफ कर दो दीपक, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो जानती हो ना मैं कैसा आदमी हूं। मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैं अपने आप को काबू नहीं रख सका निशा। अब मेरा क्या होगा? मैं पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी निशा। अब क्या होगा निशा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उसे मारना नहीं चाह रहा था। अपने पर काबू रखो दीपक। तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा निशा। मैं क्या करूं? हेलो आंटी। अरे अंजलि, तुम बैठो, कैसी हो? अच्छी हूँ, सब आप ही की बदौलत है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बुटीक कैसे चल रहा है? अब शुरुआत में थोड़ी तकलीफ तो होती है आंटी, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि अपने पैरों पर तो खड़ी हो गई। पर आंटी पता है सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब मैं देखती हूँ कि अपने साथ ही मैं 2-4 और लोगों को रोजगार दे पा रही हूँ। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं जानती थी कि तुम मेरे सपनों को साकार करोगी। अभी तो सिर्फ सपनों की नींव रखी गई आंटी। सपने साकार करने में तो बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन आंटी इसके लिए मुझे कुछ और लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें? आप तो जानती हैं ना आंटी कि इस हालत में अब मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकती, इसलिए मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है जो मेरा बुटीक भी संभाल सके और गारमेंट्स की डिलीवरी भी कर सके। ठीक है, मैं 1-2 लोगों को तुम्हारे पास भेजती हूँ। और कुछ? नहीं आंटी, अब और कुछ नहीं। हाँ, मैं आपके लिए सूट लाई थी आंटी। मैं सूट कहाँ पहनती हूँ? एनीवे, मैं राधिका को दे दूंगी।
अंजलि, बेहतर यही होगा कि तुम राधिका को दे देना। मेरे हाथ से वो कुछ नहीं लेगी। यानी कि माँ बेटी का टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ? पता नहीं ये टेंशन कब खत्म होगा। अपने पिता की तलाश में वो रात दिन एक कर रही है। पर वो तो उनसे मिल चुकी है ना आंटी। हाँ, मगर हमारे बीच जो तनाव है उससे परेशान होकर वो फिर कहीं चले गए हैं। हमारे बीच? मतलब किसके बीच आंटी? मेरे और निवेदा सिंह के बीच। मैं जा रही हूँ आंटी। अंजलि, Oh my God, तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो? Don't touch me, don't touch me। ये बच्चा सिर्फ मेरा है। कितनी बार कह चुकी हूँ मैं? Don't touch me, stop। प्लीज अंजलि सुनो तो। अंजलि यहाँ क्या करी थी? क्या करी थी वो यहाँ? यहाँ औरतें क्यों आती है? जिनका गरीबी और मजबूरी से ताल्लुक है, लेकिन आपका उससे क्या ताल्लुक है? अंजलि मेरी बहू बनने वाली थी। यानी आप शेखर की माँ हो? नितिन, नितिन प्लीज आंखें खोलो ना। नितिन, क्यों तुम मुझसे रूठ गए हो? प्लीज नितिन, एक बार आंखें खोल दो। फिर जो भी तुम कहोगे ना, मैं वैसे ही करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा कहना मानूंगी। नितिन, नितिन प्लीज आंखें खोल दो। देखो, हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। We love you, नितिन। नितिन, नितिन तुम सुन रहे हो ना? नितिन, नितिन प्लीज नितिन आंखें खोलो नितिन। अच्छा देखो, देखो निशिता को, निशिता को देखो नितिन। तुम तो कहते थे कि तुम निशिता को बड़ा करोगे, बहुत सारा प्यार दोगे, इसके लिए बहुत सारे खिलौने लाओगे। कहा था ना तुमने? तुम्हें याद है? नितिन, नितिन अगर तुम हमसे दूर चले जाओगे तो निशिता को कौन बड़ा करेगा? कौन प्यार देगा उसे? नहीं, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। Are you listening to me? प्लीज नितिन वापस आ जाओ ना। प्लीज नितिन, प्लीज, for God's sake आंखें खोलो। I said get up, get up नितिन, get up। यार बुरा मत मान यार, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। कमाल है, आज सब उल्टा हो रहा है। पहले तुम आते थे तो मैं भागता था, और आज तुम भाग रहे हो। ओहो, जरूरी काम है यार, बाद में मिलेंगे ना। चल भाई, मैं भी तो चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। अभी सफर की शुरुआत है यार, सफर को थोड़ी सी रफ्तार पकड़ने दे, फिर देख मैं तुझे भी हम सफर बना लूंगा। लेकिन हम सफर तो तुमने बनाया हुआ है। हाँ वो तो है, और वो इसलिए है क्योंकि तू मेरा दोस्त है, और तू ही एक ऐसा दोस्त है यार जिसे नौकरी जाने के बाद भी मेरे सामने हाथ नहीं फैलाए। आई रियली लाइक योर स्पिरिट यार। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नौकरी दिलाओगे। वादा किया है तो वादा निभाऊंगा भी। दैट्स अ प्रॉमिस। तू देखता जा, मैं हरीश गिडवानी से बात करूंगा तेरी नौकरी के लिए। अरे मैंने उसका काम किया यार, वो भी मेरा काम करेगा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उस पर एहसान किए हैं और तुम्हारी खातिर वो मुझ पर एहसान करेगा। Are you sure? Come on, of course I'm sure यार। मैंने तुझे वो फाइल के बारे में बताया था ना। Guess what? खुराना ने वो फाइल हासिल कर लिया। है ना गुड न्यूज़? अच्छी खबर है। बस अब तो देखता जा। जया प्रसाद और वो लोग अब हरीश गिडवानी के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकेंगे। हरीश गिडवानी मेरे एहसानों तले दबा रहेगा, और मैं तुझे नौकरी दिलवाऊंगा। That's a promise। चल यार, मैं निकलता हूं। See you। काम तो मेरा हो चुका है अशोक। मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी